तो नाइट्रोजन साइकिल, जैसा कि नाइट्रोजन, जो आप वर्ड पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन क्या होते हैं? नाइट्रोजन जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और यदि हम साइंस में इसको, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो नाइट्रोजन के बारे में, लेकिन साइंस में जो होता है ये नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और ये जो होते हैं प्लांट्स में पाए जाने वाला जो चौथा प्रमुख मिनरल होता है एक प्रकार का। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स में हमारे जो होते हैं ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स या हार्मोन या क्लोरोफिल या ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है जहां पर इनका जो भी हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन से मिलकर ये बने होते हैं। जैसे कि हम प्रोटीन की बात करें, अमीनो एसिड्स हैं, ये भी आपके नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। और ये आपके फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स होता है। वैसे तो यदि हम इसका सोर्स देखें तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में यदि आपने सुना होगा कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा पाई जाती है, 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो इसी तरह से नाइट्रोजन भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज होता है वो 79% होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो डाई नाइट्रोजन फॉर्म में पाया जाता है। हम नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं? N2 करके लिखते हैं ना। तो इसका कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन में जो होता है ये आपस में जो है ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, N2 फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड को तो तोड़ना बहुत इजी होता है, डबल बॉन्ड को फिर भी हम कोशिश करके तोड़ सकते हैं, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको तोड़ने के लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत होती है हायर ऑर्गेनिजम्स में, और वो एंजाइम्स जो होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन को तोड़ने वाला जो एंजाइम्स होता है उसका नाम होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स। और ये नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है ये केवल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं पाया जाता। इसलिए जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक चाहे वो आपके प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन को तोड़ने की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जितने भी हायर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब उसमें जो नाइट्रोजनस एंजाइम्स है वो पाया ही नहीं जाता, तो वो नाइट्रोजन को, और ये जो एंजाइम्स है केवल प्रोकैरियोटिक जीव्स में ही पाया जाता है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो या और भी, जो जिनमें नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्म को तोड़ने की, और वो नाइट्रोजन को तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उस सिंपल फॉर्म को जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो प्लांट्स नाइट्रोजन प्लांट्स की बॉडी में पहुंचता है तो प्लांट्स उसका यूज प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने में करती है। प्लांट्स का यूज, चूंकि प्लांट्स हमें पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, तो वो फिर प्लांट से जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी कंज्यूमर में जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाता है, टर्सरी कंज्यूमर में जाता है। इस तरह से वो साइकिल चलती है। और फिर लास्ट में क्या होता है, जब आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ होती है तो वो सॉइल में मिलते हैं मरने के बाद, आपको पता है, तो उनके शरीर में मौजूद जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनका डिग्रेडेशन होता है, वो अपघटित होते हैं, और फिर से जो नाइट्रोजन जो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाए थे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, और नाइट्रोजन फिर से अमोनिया या नाइट्राइट फॉर्म में वापस सॉइल में आ जाती है, और फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल चलती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पूरी ज्योग्राफिक एरिया के बीच में, तो साइकिल को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, बायोजियोकेमिकल साइकिल को इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है कि इन जियोग्राफी एंड अर्थ साइंस a biogeochemical cycle or cycling of a substance is a pathway by which a chemical substance move through biotic and abiotic compartment of earth। तो जैसा कि इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ, सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है इसमें, कि जो भी आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वो मूव थ्रू बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू जो होते हैं मूव करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आपका बायोस्फीयर हो गया, और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके जो हो गए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर्स होते हैं।
तो इस प्रकार ये जो साइकिल चलती रहती है, इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल बहुत सारे मिनरल्स की होती है, लाइक आपके कार्बन साइकिल भी होती है, वाटर साइकिल भी होती है, सल्फर साइकिल भी होती है, हाइड्रोजन साइकिल भी होती है, और जो है आपकी ऑक्सीजन साइकिल भी होती है। लेकिन जो हमें यहाँ पर सारी साइकिल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको पता है कि नाइट्रोजन साइकिल जो होती है किस प्रकार से होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस सिंपल नाइट्रोजन फॉर्म को प्लांट से एब्जॉर्ब करता है, प्लांट से ये कंज्यूमर्स में जाते हैं, और आफ्टर डेथ ऑफ प्लांट्स एंड कंज्यूमर ये जो नाइट्रोजन होते हैं वापस सॉइल में आते हैं और वापस ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल चक्र जो है ये बराबर चलता रहता है, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्या चीज है। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि नाइट्रोजन इज फाउंड टू हैव आइदर T3 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो होते हैं उनके अंदर 3 या 5 जो होते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एंड लाइज एट द टॉप ऑफ ग्रुप 15 ऑन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखें तो इनकी स्थिति जो होती है ग्रुप 15 के अंतर्गत आते हैं। एंड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर में ये रिएक्टिव नहीं होती है। जब भी हम मॉलिक्यूलर वर्ड यूज करते हैं ना तो दिमाग में हमेशा ये वो करके रखिएगा, N2 डबल जो डाई नाइट्रोजन फॉर्म होता है वो उसका मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फॉर्म कहलाता है। नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल, कलरलेस एंड ओडोरलेस। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये मेटल नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई गंध होती है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मेक्स अप 78% ऑफ आवर एयर एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट। जैसा कि अभी भी बताया था कि हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो सबसे ज्यादा गैसेस फॉर्म में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है 78% पाई जाती है, लेकिन जो है हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि इसको तोड़ने वाला जो है एंजाइम्स वो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय स्कॉटिश फिजिशियन डैनियल रदरफोर्ड इन 1772। 1772 में जो स्कॉट्स के फिजिशियन थे इन्होंने सबसे पहले, रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसको आपको बताने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में मेन नाइट्रोजन साइकिल है। तो वैसे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की ये एक्चुअली में जो होती है इनर्ट गैसेस होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट -210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। तो ये सारी चीजें खैर ये बेसिकली ये केमिस्ट्री में पढ़ने की चीजें, मेन हमको पढ़ना है कि साइकिल क्या है और उसके क्या है, लेकिन फिर भी सोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसका सोर्स है कि ये सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है, 78% फॉर्म में पाई जाती है। और बाकी जो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फाउंड इन फूड, एक्सप्लोजिव, पॉइजन एंड फर्टिलाइजर। और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे डिफरेंट टाइप के फूड्स में पाए जाते हैं। एक्सप्लोजिव मतलब जो धमाके, जो आपके बम ब्लास्ट के लिए चीजें बनाई जाती है उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड मौजूद होते हैं। पॉइजन में भी होता है, फर्टिलाइजर्स में भी होते हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैसेस एंड इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली एज ए गैस एंड लिक्विड। और ये जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में इसका इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन भी कराया जाता है और इसीलिए ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैसेस कहलाती हैं। नाइट्रोजन मेक्स अप डीएनए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का, जो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें ये नाइट्रोजनस बेसिस का जो होता है आपका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और नाइट्रोजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एयर टू सॉइल एंड एनवायरनमेंट। और ये हमारे मतलब तीनों एनवायरनमेंट में ये पाया जाता है, इसका वितरण होता है। फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, ये N2 फॉर्म में पाया जाता है। डाई नाइट्रोजन गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ये हमारे नेचर में मौजूद होता है। इन एडिशन टू डाई नाइट्रोजन अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म एग्जिस्ट। इसके अलावा जो है ये आगे चलकर फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मेकअप अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ टोटल नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा यदि इनको हम देखा जाए ऑर्गेनिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में यदि इनका जब ये बनते हैं तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन का पाया जाता है वो होता है आपका सॉलिड फॉर्म जो होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म पाया जाता है। प्लांट्स आर एबल टू यूज ओनली वेरी स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स जो होते हैं केवल कुछ ही प्रकार के नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सभी को नहीं करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन,
अमोनिया, अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो ये अलग अलग रूप में नाइट्रोजन जो होता है ये मौजूद रहता है हमारे अर्थ में। तो इसमें ये पाया जाता है कैसे? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनियम में, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में पाया जाता है। यदि हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं बेसिकली, वैसे तो हम 3 स्टेप्स हमने शुरू से, हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तब से हम पढ़ते हैं कि भाई नाइट्रोजन साइकिल में जो है होता है आपका अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये साइकिल पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में जो होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा होता है अमोनिफिकेशन, चौथा होता है नाइट्रिफिकेशन और पांचवा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का समझना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जाना कि जो मैक्सिमम नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और गैसेस फॉर्म में होती है, वो भी डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसका भी रीजन हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में इसको तोड़ने वाला एंजाइम्स पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो अब चूंकि नाइट्रोजन सारी गैस में है तो हमारे नीचे अर्थ में या सॉइल में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कौन करेगा? तो ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया है या फंजाई है, यही हमारे सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है उसके इनऑर्गेनिक फॉर्म को अमोनिया में कन्वर्ट करना, जो उसका जो रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए, डेफिनेशन पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिफाइन करिए, तो आप क्या डिफाइन करोगे कि एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यद्यपि ये अनुमान लगाना कठिन है कि वर्ल्ड में कितनी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, परंतु साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि प्रतिवर्ष 200 से 250 मिलियन मेट्रिक टन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन होता है। इनमें से लगभग 10% नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन जो होता है वो आकाश में, जब आपने देखा हो ना बिजली चमकती है, तो बिजली जो उससे क्या होता है ना, जो हीट जो ओरिजिनेट होती है बिजली चमकने से, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड में जो होती है वो फिक्स हो जाती है। और इसके अलावा या कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज में या जंगलों में आग लग जाती है, तो आग लगने से भी जो हीट उत्पन्न होती है उसमें भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में फिक्स होती है, मतलब चेंज होती है, इसी को हम फिक्सेशन बोलते हैं। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ये आगे चलकर जो होता है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ये आगे चलकर क्या होता है कि वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड रेन के रूप में सॉइल में वापस आता है। आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा, तो ये अम्लीय वर्षा भी ये नाइट्रोजन का ही एक फॉर्म होता है कि ये सब अम्लीय वर्षा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो वो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और द प्रोसेस बाय विच इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट इनटू अमोनिया एंड देन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर अ यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वही है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जब होता है तो उसको नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बहुत सारे इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो वो है, पहला है आपका सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरा है नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। यदि हम सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो सिम्बियोसिस का मतलब ही होता है कि सहजीविता, जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर साथ साथ रहते हैं, तो उसको हम सिम्बियोटिक फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन रिडक्शन बाय सिम्बियोटिक माइक्रोब्स,
ठीक है ना। तो सिम्बियोटिक माइक्रोब्स के वजह के द्वारा जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ज्यादातर प्लांट्स रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। और इसका आपने और बेस्ट एग्जांपल देखा होगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हायर प्लांट्स की रूट में नोड्यूल बनाकर रहता है। और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को क्या फायदा मिलता है, बैक्टीरिया को रहने के लिए घर मिलता है और प्लांट से भोजन मिलता है। बदले में जो बैक्टीरिया होता है वो प्लांट्स को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है अमोनिया में। और अमोनिया आगे चलकर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनाती है। और नाइट्रेट जो होता है वो नाइट्रोजन का सॉल्युबल फॉर्म होता है जिसे प्लांट रूट इजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नहीं तो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट रूट से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि प्लांट्स के अंदर वो स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही हेल्प करता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हुए, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इसलिए इसका नाम है राइजोबियम। और हायर प्लांट्स में एक और बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं फ्रैंकिया, ये भी नोड्यूल बनाकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली सॉइल में रहते हैं, मतलब वो प्लांट्स के अंदर घर नहीं बनाते हैं या प्लांट्स के अंदर नोड्यूल नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स की रूट के चारों तरफ जो राइजोस्फीयर रीजन्स होता है वहां पर ही मौजूद रहते हैं। और उसी जगह मौजूद रहकर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार के फिक्सेशन को हम नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो इसके द्वारा जो है लगभग 175 टन जो होती है टोटल ग्लोबल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। और उसमें दिया है कि लगभग 150 से 190 मिलियन मेट्रिक टन जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इस प्रकार के, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। अब ये जो नॉन सिम्बियोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक आप देख रहे हो फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक डायजोट्रॉफ। अच्छा, इनको डायजोट्रॉफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है आपके दो, एक तो सॉइल में भी हो रहे हैं, प्लांट्स के लिए भी ये इजी अवेलेबल करा रहे हैं, इसलिए ये डायजोट्रॉफ वर्ड इनके लिए जो बोला जाता है। तो जो फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, और मतलब ये फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस करते हैं और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी प्रोसेस करते हैं। तो जितनी भी आपकी जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, उनमें आपने देखा होगा कि उनके स्ट्रक्चर में भी एक ऑर्गन पाया जाता है हीट्रोसिस्ट, जहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल दिए हैं आप, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल। और ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो लेकिन ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल करा रहे हैं, तो एक तरह से वो खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। तो इन्हीं को ही हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स हो गया आपका, एक तो फ्री लिविंग ऑटोट्रॉफिक जिसका एग्जांपल है सिलेंड्रोस्पोरियम, प्लैक्टोनीमा एंड टॉलुपोट्रिक्स। इसके अलावा फ्री लिविंग हीट्रोट्रॉफिक डायजोट्रॉफ उनको कहते हैं जो कि दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। और ये प्लांट्स के साथ किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्स करना, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये इनका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, क्लैप्सिएला और बिजरनिकिया। तो ये इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन तो तुरंत आप बोलोगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में जो अपचयन किया जाता है या अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो आपकी है इंडस्ट्रियल पर्पज से भी होती है, जंगल में आग लगने, नेचुरल प्रोसेस से भी N2 फिक्सेशन होता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स की जाती है लगभग 190 मीट्रिक टन नाइट्रोजन, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से की जाती है। वो भी दो प्रकार से, सिम्बियोटिक और नॉन सिम्बियोटिक, तो वो आपने अभी पढ़ लिया। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन जो होती है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। और इसमें जो है एबायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट और ज्योग्राफिक एरिया के बीच में जो है ये नाइट्रोजन का जो है ये चलता रहता है साइकिल, इसीलिए इसको नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजन चक्र होती है ये आपका इसमें सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, इसको पढ़ने की बजाय हम इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल,
यदि हम नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स को देखें तो इसमें 5 प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हमने पढ़ लिया। ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है जिसमें आपको ये सारा साफ साफ दिख रहा है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो N2 है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। आप लेफ्ट साइड से शुरू करिएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया से ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, और फिर ये जो बैक्टीरिया इसको प्लांट रूट एसिमुलेट करती है। जब ये नाइट्रेट फॉर्म जो होता है ये सॉल्युबल फॉर्म होता है जिसको प्लांट रूट में एसिमुलेशन के द्वारा एब्जॉर्ब करती है। और जब आफ्टर डेथ जो होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है, प्लांट से एनिमल में ये नाइट्रोजन पहुंचती है। जब इनकी डेथ होती है तो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। कहने का मतलब फिर से जो चीज नाइट्रोजन जो है हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो आफ्टर डेथ वो फिर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं और वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम जो है पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, 2NH3 एंड 2 इक्वल टू 2NH3, ये इसका फॉर्मूला, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जो मैंने बताया कि जो भी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको डायजोट्रॉप भी बोलते हैं। और ये चूंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर डाई नाइट्रोजनस एंजाइम्स पाया जाता है जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो अमोनिया होती है, अमोनिया जो है आगे चलकर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाती है, और उस नाइट्रेट्स होता है उसको प्लांट रूट एब्जॉर्ब करके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इसका इस्तेमाल करती है। तो प्लांट के अंदर ये जो अमोनिया है ये किस तरह से एसिमुलेशन का मतलब होता है किस तरह से वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट अमोनियम आयन को जो है प्लांट रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है क्योंकि अमोनियम आयन जो होते हैं थोड़े से पॉइजनस नेचर के होते हैं। अमोनिया जो होती है थोड़ी पॉइजनस नेचर के लिए होती है, तो इसलिए प्लांट्स जो है इसको सबसे पहले जो प्लांट्स में ही कुछ और सॉरी उसमें जो सॉइल में ही आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस अमोनिया को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनाते हैं फिर नाइट्रेट बनाते हैं। तो नाइट्रेट जो होता है वही सॉल्युबल फॉर्म होता है जो प्लांट्स के अंदर पहुंचता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का प्लांट्स के अंदर पहुंचना और उसके बाद उसका नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाना लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स या और भी कंपाउंड, तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन हम यदि साइकिल की बात करें तो साइकिल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जैसा कि अभी हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पढ़ा था कि जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको हम अमोनिफिकेशन कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में अमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है यदि हम नाइट्रोजन साइकिल के उसमें बात करें तो ये अमोनिफिकेशन की प्रोसेस हम तब बोलते हैं जब आफ्टर डेथ प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं जब वो सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल में जाकर क्या होता है डेथ हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि इनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इनका विघटन शुरू हो जाता है। और विघटन होने की प्रक्रिया में अनेक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर से अमोनिया में रूपांतरित कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अमोनिफिकेशन एक तो पहला हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना, वो तो एक आपका उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं एक्चुअली में। अमोनिफिकेशन जो साइकिल के टर्म में यहाँ पर हम आफ्टर डेथ वाली बात स्टार्ट करेंगे कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है तो उनके शरीर में मौजूद जो प्रोटीन होते हैं या न्यूक्लिक एसिड्स जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डिकम्पोज होने लगते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और वो डिकम्पोज होकर वापस अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एलानाइन। एलानाइन क्या है? एमिनो एसिड्स है। इसका जो है बैक्टीरिया के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है, तो ये पायरुविक एसिड्स और अमोनिया में टूट जाता है। तो वापस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिर से इनऑर्गेनिक अमोनिया में परिवर्तन को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन करने के लिए भी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसके बाद जो है दूसरा जो प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया बदल गई तो ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है वो होता है नाइट्राइट।
तो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज परफॉर्म्ड मेनली बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद होते हैं। जब वो अमोनिया मिलती है तो उस अमोनिया को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जैसा कि आप इक्वेशन में दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला ए है, ये जो प्रोसेस होती है ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया स्पीशीज के द्वारा होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस नाइट्रोसोमोनास स्पीशीज के द्वारा होती है। और दूसरी जो प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज के द्वारा ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। ठीक है ना। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अमोनिया गैस जो होती है वो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होती है, प्लांट्स तब भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जो अमोनिया वापस सॉइल में आती है तो उसको बैक्टीरिया जो है, जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, पहले उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और आफ्टर दैट इसको जो नाइट्राइट को फिर नाइट्रोबैक्टर जो स्पीशीज होती है वो नाइट्रेट में बदलती है। इक्वेशन आप देख रहे हो, हाफ O2 मतलब उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह से जो है अमोनिया नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को हम सिंपल यदि इक्वेशन में दिखाना चाहें तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अमोनिया बना है नाइट्राइट का फॉर्मूला हमेशा NO2 होता है, याद रखिएगा, और नाइट्रेट का NO3। तो वो नाइट्राइट में बदला और नाइट्रेट में बदला। उसके बाद क्या हुआ, जब नाइट्रेट बन गया तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट होगी। नाइट्रेट को प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब करेगी और फिर से अपने अंदर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगी, लाइक प्रोटीन बनाएगी, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएगी। और जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना के फिर जब जैसे डीनाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, एक्चुअली में ये थोड़ी हमारी लॉस मतलब बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें वापस जो है नाइट्रेट जो होता है वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज होता है और वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी जो स्पीशीज होती है जो क्या करती है कि ये जो नाइट्रेट होता है अमोनिया को फिर से ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करके उसको वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। और ये प्रोसेस होती है स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के द्वारा, जो एनारोबिक कंडीशन में अमोनिया को फिर से उल्टी प्रोसेस होगी। जैसे अमोनिया से क्या बना था आपका, जैसे शुरू से हम लोग ने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था तो नाइट्रोजन से अमोनिया बना था, अब ये अमोनिया से नाइट्रोजन बनता है। तो इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और दे यूज द नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। और ये जो है एनारोबिक कंडीशन में डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, जिसमें अमोनिया पहले फिर से नाइट्राइट में बदलेगा, फिर नाइट्रेट में, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड में, और फिर N2 में बदल जाता है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है। और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को यदि हम साइकिल फॉर्म में देखें तो आप देख रहे हो, ये है आपका N2, ये आपका बना है ना अमोनिया। यहाँ से शुरू करिए अमोनियम से। अमोनिया जो है वो अमोनिया नाइट्रीफायर द्वारा ये बनता है, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा, NO2 फिर NO3 और वापस N2 में बदल जाता है। तो ये इसका इक्वेशन है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रकार जो है साइकिल जो है इसका इस्तेमाल किया, नाइट्रोजन साइकिल इस तरह से वापस फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहुंच जाती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो इसका रोल ऑफ माइक्रोब्स जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में, माइक्रोब्स का रोल क्या होता है, तो इसका रोल है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस बाय डीके, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर हेल्प इन द नाइट्रिफिकेशन, एंड एनामॉग्स एंड स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रिडिया हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये फायदा होता है कि बैक्टीरिया जो है आपका, माइक्रोब्स का रोल दो तरीके से, एक तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, फिर अमोनिया में बनाना, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, नाइट्रेट से फिर जो ऑर्गेनिक पदार्थ बनेंगे वापस फिर उनको डिकम्पोज करना और वापस फिर उसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदलना। तो ये नाइट्रोजन के आपके क्या होते हैं, फायदे होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के, माइक्रोब्स के। और जो मैंने आपको नोट्स भेजा है वो नोट्स भी आप, इसमें सारा डिटेल दिया है, अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन क्या होते हैं और उसके इक्वेशन और उसकी माइक्रोबायोलॉजी आपको बतानी पड़ेगी मेन, चूंकि आप माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज पढ़ रहे हैं। तो जो मेरे नोट्स है उसमें माइक्रोबायोलॉजी ऑफ अमोनिफिकेशन की कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं अमोनिफिकेशन में, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीनाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये बहुत इजी नोट्स हैं और ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है? नो मैम। तो बस ठीक है। तो आपका यहाँ पर आज पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होता है, तीनों पेपर आपके कंप्लीट हो गए। अब मेरे ख्याल से कोई चीज बची नहीं है, सब आपने पढ़ लिए ना?
ठीक है, पेपर में एक टॉपिक रह गया था। क्या बेटा, कौन सा टॉपिक? मैम टूल्स इन मॉलिक्यूलर जोर से बायोलॉजी। बोलिए। मैम टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सोर्स, स्कोप इन, क्या आप जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मैम टूल्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, टूल्स इन माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड पेपर का आपका। यस मैम। चलिए ठीक है, तो कल उसको आएंगे हम लोग। और कोई चीज आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर